नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों फाइनली जो है यूपी टेट की वैकेंसी आ चुकी है। पात्रता परीक्षा को लेकर के पूरा का पूरा रूल बुक दोस्तों जारी कर दिया गया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, इसमें सारी चीज़ बताने वाला हूँ। चूँकि एमपी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एमपी टेट और यूपी टेट का सिलेबस दोस्तों लगभग सेम है, कुछ ही बदलाव। बल्कि मैं ये कहूँगा कि यूपी टेट जो है, यूपी टेट एमपी टेट से भी बेहतर है दोस्तों। इससे बेहतर है एमपी टेट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 120 नंबर का होता है वर्ग 2 का पेपर, यहाँ पर 60 नंबर का होगा वर्ग 2 का पेपर दोस्तों। बाकी आपके बाल विकास, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक क्या है दोस्तों इसमें। सबसे पहली चीज़ तो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि के बारे में बता दूं मैं। तो इसकी प्रारंभिक तिथि 27 मार्च से स्टार्ट हो रही है और अंतिम जो तिथि दोस्तों वो आपकी 26 अप्रैल है दोस्तों। तो 27 मार्च से 26 अप्रैल लगभग एक महीने का समय है। और परीक्षा खास तौर से ये इंपॉर्टेंट है 2, 3, 4 जुलाई, यानी अगर देखो मार्च में अगर वैकेंसी निकल गई तो अप्रैल, मई, जून आपके पास 3 महीना 90 दिन का टाइम यहाँ पर बाकायदा दिया गया पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी ये खास तौर से 2 लोगों के लिए हो रही दोस्तों। पहला तो प्राइमरी के लिए हो रही है 1 से 5 के लिए, दूसरा हो रही 6 से 8 यानी दोस्तों माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं योग्यता के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर ये फीस दी गई है दिव्यांग वालों को एक पेपर का 300, दूसरे पेपर का 300। अन्य पिछड़ा वर्ग यूआर जैसे एमपी के विद्यार्थी भरेंगे तो उनको 1000 है ना, यूपी के भरेंगे तो भी उनको 1000 ही लगेगा। और अनुसूचित जाति एसटी एससी को 500 रुपये लगेगा। ठीक है। यूपी टेट में कौन कौन शामिल हो सकता है? सबसे पहली चीज़ तो डीएलएड वाले भी इसमें, जो अंतिम वर्ष में वो भी इसमें वैलिड हो जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ ही साथ बीटीसी, वहाँ पर बीटीसी बोलते हैं तो वो सब चलता, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी हो, डीएड हो, और यहाँ पर एक और योग्यता दी है दोस्तों बीएलएड, ये भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं प्राइमरी के लिए। फिर कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर डीएलएड भी हो सकता है और बीएड भी, क्योंकि वर्ग 2 कॉमन होता है। इसको डीएलएड वाले भी दे सकते हैं, इसको बीएड वाले भी दे सकते हैं। तो ये हो गई आपकी योग्यता के बारे में। नो डाउट ये सबको मालूम, छोटा सा रूल्स है। ठीक है, ये सबको क्लियर है। अंतिम वर्ष वाले दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें विशेष शिक्षा वाले आरसीआई से मान्यता प्राप्त जो 1 वर्ष बीएड होता है वे भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, 50% स्नातक के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे तो वहाँ के अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत छूट रहेगी। ठीक है, बाकी बाहर के जो स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा छूट नहीं रहती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करूंगा मैं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पर। यूपी टेट 2026 की परीक्षा योजना कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल के लिए। देखो बाल विकास के 30 प्रश्न आएंगे, प्रथम भाषा हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, संस्कृत जो भी आप लेना चाहेंगे, या उर्दू 30 नंबर। इसके बाद अनिवार्य विषय होगा गणित 30 नंबर, पर्यावरण का 30 नंबर। यानी पात्रता परीक्षा जो सिलेबस एमपी का सेम टू सेम वहाँ का भी सिलेबस, यानी जो एमपी में तैयारी करोगे वही आपका यूपी में काम जाएगा। तो बहुत बढ़िया है, यूपी में भी मौका मिला है। अब जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक बार वो जरूर यहाँ कोशिश करें। फिर 6 से 8 मिडिल स्कूल टीचर के दोस्तों, यहाँ पे देखो एमपी से कितना बेहतर सिलेबस। 30 नंबर का बाल विकास, हिंदी भी 30 का, फिर सेकंड लैंग्वेज भी 30 का, और अपना विषय 60 का। समाज विज्ञान हो या विज्ञान हो या गणित वाले हों, जो भी हो उनके लिए 60 मार्क्स, मतलब टोटल हो जाएंगे कितने, 150 में 150 को। नेगेटिव मार्किंग नहीं दोस्तों, ये भी बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जो है मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी है। और सिलेबस ही बढ़िया है। यहाँ बोल दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक नहीं होगा, यहाँ पर नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, बता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान। अब पास कितने में होना है देखो, यूआर के लिए दोस्तों कम से कम 90 में से 150 में से 90 अंक अर्थात 60% अंक लाना पड़ेगा समान वर्ग के लिए। और वहाँ के जो एसटी एससी हैं तो वहाँ बता दिया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, डबल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, ये सब न्यूनतम 55%, मतलब लगभग 150 में से 82 अंक आपको लाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ी अपडेट है और आप लोग जरूर इस चीज़ के लिए तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रत्येक अपडेट आपको यूपी टेट से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। ये आपका बैंक अकाउंट नंबर दिया है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे संपर्क नंबर दिए गए, यहाँ से आप कांटेक्ट करके और अपना जो भी पेमेंट वगैरह अगर कोई इशू आता है एग्ज़ाम फॉर्म का तो वो वहाँ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट लगना होगा, मतलब वो लगाना पड़ेगा आपको 40% से अधिक वाले, इससे कम वालों को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र है, ये उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। मतलब ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं, फॉर्म कैसे भरना, क्या सारी चीज़ें हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दिया गया है जी। यूपी टेट की संरचना,
है ना। यहाँ पे टेट के लिए यहाँ पे बता दिया 2.5 घंटे का पेपर होगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। फिर पेपर 1 से 5 तक के लिए यहाँ पे बाल विकास देखो, जो एमपी टेट का सिलेबस पूरा एग्जैक्टिव वासी के वैसा दोस्तों, ये मनोविज्ञान, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला देखो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था, ये यूपी की है। थोड़ा सा मनोविज्ञान प्रयोगशाला यूपी प्रयागराज, ये देख लेना, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल से 1-2 पॉइंट। इसके बाद ये देखो पूरा सिलेबस हिंदी का देख ली, पूरी ग्रामर, हिंदी भाषा का विकास, अध्यापन। इंग्लिश में आप देख लीजिए पूरा का पूरा, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है। लैंग्वेज सेकंड में देखो संस्कृत में पूरा आकारांत ईकारांत है, संधि समास, ग्रामर है, भाषा विकास तो सेम हिंदी और संस्कृत का दोनों का सेम है। गणित का देखो बेसिक से प्रतिशत, एक नियम, साधारण लाभ है, प्रमिति है। इसके बाद परिमाप, कैलेंडर, आयतन, क्षेत्रफल है, अध्यापन संबंधी मुद्दे। फिर पर्यावरण में एनसीईआरटी दिया, पूरा एनसीईआरटी बेसिस, और एनसीईआरटी का ये दिया है दोस्तों पेडागोजी। फिर इसके बाद देखेंगे 6 से 8 के लिए, यानी मिडिल स्कूल टीचर के लिए, तो यहाँ पर आपका भी कॉमन रहेगा 60 नंबर, 30 का बाल विकास, 30 का हिंदी, 30 का संस्कृत। लेकिन इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा आपका वो होगा 60 नंबर का। तो 60 नंबर के लिए देख पा रहे हैं गणित, ये पूरी गणित, प्राकृतिक संख्या, नंबर सिस्टम, सांख्यिकी, ठीक है। अध्यापन संबंधी मुद्दे आ जाएंगे। विज्ञान वालों के लिए देखो, मतलब गणित विज्ञान में दोनों आएंगे, गणित भी विज्ञान भी। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये चुंबक, तो कंप्यूटर, ये सारी चीज़ आप लोग देखिएगा, और अध्यापन मुद्दे। फिर समाज विज्ञान आएगा, तो इसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, भूगोल है, पर्यावरण है, ये सब, ग्रह विज्ञान, शिक्षा, संगीत, ये सब जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अध्यापन मुद्दे हैं, ये आप सब देख पा रहे हैं आप लोग। पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, महाकौशल क्लासेस सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।